नमस्कार दोस्तों। आपको मालूम है मैं चाइना में रहता हूँ और चाइना में एक जिसको बोलते हैं कि बेशरम आदमी, बेशरम वर्ड यूज करते हैं, आसिफ मुनीर यहाँ बैठा हुआ है और जूते खा रहा है। मजा आ गया देखकर। पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है यहाँ पर ये दिखाने के लिए कि आसिफ मुनीर को कैसे लाते पड़ रही हैं, घूसे पड़ रहे हैं और थप्पड़ पड़ रहे हैं। मजा आ गया देखकर भाई, क्योंकि इन्होंने डबल प्ले करने की कोशिश करी पाकिस्तानियों ने, और ये रियल लाइफ जियोपॉलिटिकल थ्रिलर है जो मैं अपने आंखों के सामने देख रहा हूं। भाई जयशंकर जी आए थे, क्या स्वागत हुआ था, मजा आ गया देखकर। और वहां पर डील्स करके गए हैं और यहां पर ये आदमी आसिफ मुनीर यहां पर हीरो बन के आया था और उसको पता लगा ये तो एक सिर्फ फायदा है छोटा सा जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। और जनरल मुनीर सो कॉल्ड फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान पब्लिकली ह्यूमिलेट हो रहा है। चाइना ने एक ही बात बोली, भाई तुम्हें पैसे हमने दिए, तुम्हारा सीपैक के अंदर हमने तुम्हें पैसे दिए हैं, तुम्हारी तरक्की कराने के लिए काम किया है, और तुम नोबेल प्राइज शी जिनपिंग को नहीं बोल रहे हो, डोनाल्ड ट्रंप को बोल रहे हो कि तुम्हें नोबेल प्राइज दिया जाएगा। हथियार तुम्हें हमने दिए, कोऑर्डिनेट्स हमने दिए, सैटेलाइट की इमेज तुम्हें हमने दी, और न्यूक्लियर जो तुम्हारा युद्ध है उसको करवाने के लिए जो कुछ चाहिए था हमने दिया, फाइटर प्लेन भी हमारे, और नोबेल प्राइज डोनाल्ड ट्रंप को। और ग्वादर का जो एरिया है वो तुम हमें बेच चुके हो और उसी को उठा के तुमने अमेरिका को बेच दिया पैसे लेने के लिए, वो भी क्रिप्टो की तुमने उनके साथ डील कर ली। और इसके साथ साथ 10 चीजें और भी हैं जो उनको आईना दिखाया गया इसको। रीजन बीइंग ये यहां पर आया था आसिफ मुनीर पैसे मांगने के लिए कि सीपैक के ऊपर थोड़े से और पैसे हमारे ऊपर नौछावर किए जाए। उन्होंने आईना दिखा दिया, यानी कि आसिफ मुनीर को एक कमरे में लेकर ग्रिल किया गया जैसे कि गद्दार को किया जाता है, और उसको आवाज नहीं निकल रही आसिफ मुनीर की। ऐसी इंसल्ट आपने इंटरनेशनली कभी भी थप्पड़ पड़ते हुए नहीं सुने होंगे, पूरे दुनिया को सुनाई दे रहे हैं। आपने गाना सुना होगा, रजिया फंस गई गुंडों में। पाकिस्तान की जो रजिया है वो आई हुई है चाइना में, और मैंने आपको पहले बताया अगली बार मुझे लगता है मीटिंग होगी शिनजियांग में, जहां पर दुनिया के सबसे बड़ा सुअर काटने का फैक्ट्री लगा दी है। 26 स्टोरी फैक्ट्री है, उसकी मैं वीडियोस मंगवाई मैंने फैक्ट्री के ओनर से। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये मुसलमानों को स्नब करते हैं। 26 स्टोर की बिल्डिंग है, दुनिया की सबसे बड़ी। 12 लाख से ज्यादा सुअर काटे जाते हैं मुसलमानों के एरिया के अंदर, और ये इसलिए बोल रहा हूं रजिया फंस गई गुंडों में। भाई अब देखिए पाकिस्तान अभी स्टक है, एक तरफ ट्रंप है और दूसरी तरफ शी जिनपिंग है। और लेकिन पाकिस्तान इतने बेशरम है, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, देखिए पाकिस्तान की वैल्यू कितनी है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कुत्तों की तरह खाना खिलाने के लिए बुला लिया, अभी शी जिनपिंग ने बुलाया है खाना खाने के लिए। क्योंकि एक तो इनको खाना दिखता है, क्योंकि बेचारों को दिखता नहीं है, तो इनको लगता कि देखो हमारा आदमी वहां पर इतना बढ़िया खाना खा रहा है, कितनी वैल्यू है पाकिस्तान की। इन्होंने भंगड़े डालने शुरू कर दिए। उनको बेवकूफों को यह नहीं मालूम ट्रंप भी इनको यूज कर रहा है, इधर शी जिनपिंग भी। अब इनको इसको बोलते हैं कि इतनी ठंडक है मीटिंग के अंदर, लेकिन क्वेश्चंस गर्म है जो आसिफ मुनीर को पूछे जा रहे हैं, लेकिन इनको फर्क नहीं पड़ता। कहते यार थप्पड़ मार लो, बेइज्जत कर दो, कपड़े उतरा दो, जैसे 1971 में हमने इनकी पैंटें उतराई थी, बस पैसे दे दो। ये हालत है पाकिस्तानियों की। और ये जो गरीब आसिफ मुनीर जो यहां पर भीख का कटोरा लेकर बैठा हुआ है कि सीपैक के नाम पर दे दे बाबा, ही इज टोटली लॉस्ट। अब करे क्या दोस्तों जो चाइना ने किया इसके साथ, क्योंकि मुनीर सोच के बैठा था कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया लंच पे, वैसे ही यहां पर शी जिनपिंग बुलाएंगे, एक रेड कारपेट दिया जाएगा। मैंने पहले बोला ठंडक है पूरी की पूरी, क्वेश्चंस गर्म है। जब चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने जब मीटिंग करी इसके साथ, तो बिल्कुल ऐसा दिखा जैसे कि आसिफ मुनीर वहां पर झुक कर बैठा हो, माई बाप तोहफा कबूल करो। ऑकवर्ड था, विजिबल नर्वसनेस थी, और फोटोज और वीडियोस पूरे सोशल मीडिया में यहां पर जिसको बोलते हैं इसका मजाक उड़ाया जा रहा है। चाइनीज ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है, और ऐसा लग रहा है जैसे कि एक आसिफ मुनीर अपनी आर्मी की ड्रेस डालकर भीख मांग रहा हो। वैसे भी आपने देखा था ऑपरेशन सिंदूर में भी इसकी हालत खराब थी, बंकर भी छुपकर, वो भी बुरके में बैठा हुआ था, किसी को पता न लग जाए कि आसिफ मुनीर बैठा है। और चाइना में बैठकर ये कर क्या रहा है। एक तो इसने बोल दिया कि माई बाप मेरी ना EMI आ रही है, जो मैंने आपसे लोन लिए हैं उसकी मुझे किस्त वापस करने के तो पैसे नहीं है, इंटरेस्ट भी मैं पेमेंट कर नहीं सकता हूं, तो मैं न्यूक्लियर आर्मी हूं, आप प्लीज मेरी EMI को थोड़ा सा डिले कर दीजिए। और चाइना ने स्कोल्डिंग करनी शुरू कर दी, और उसी स्कोल्डिंग के कारण जो इसको गालियां पड़ी हैं, इसकी पैंट भी गिली हुई आपको दिखती है। दोस्तों मुनीर को जो रोस्टिंग करी चाइना ने, उसका बनता भी था।
रीजन बीइंग, जब मुनीर यहां पर भीख मांग रहा है, इनका डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, वही इश्क डर, जो इश्क भी करता है डर डर के, वो बैठा है अमेरिका में और वहां पर हैंडशेक कर रहा है मार्को रूबियो के साथ। यानी कि एक ही दिन में दो आदमी, इनका डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भीख मांग रहा है अमेरिका में और आसिम मुनीर भीख मांग रहा है चाइना में बैठकर। यानी कि दोनों दो डिफरेंट एनिमी कंट्रीज, अमेरिका और चाइना दोनों दुश्मन कंट्री हैं, दोनों वहां बैठे हैं और दोनों प्यार की भीख मांग रहे हैं, जप्फी पप्पी की बातें हो रही हैं। एक मांग रहा है डॉलर, दूसरा मांग रहा है युआन, और दोनों को ह्यूमिलेट किया गया। अमेरिका में बैठकर डर को, इश्क जो डर में कर रहा है, वो उसको भी ह्यूमिलेट किया जा रहा है, और चाइना में पाकिस्तान को। रीजन बिग, चाइना ने बोला यार तुम्हें हमने 50-60 बिलियन डॉलर दिए सीपेक के नाम पर, ग्वादर के नाम पर, हमें मिला क्या? सिर्फ ये कि हमारे चाइनीज जो वर्कर्स हैं वो डर के माहौल में रहते हैं तुम्हारी कंट्री में, उनको मार दिया जाता है, और जो जो प्रॉमिस तुमने चाइना के साथ किया था सबको तुमने तोड़ दिया, डबल क्रॉस किया तुमने हमें। यह भी बोला गया आसिम मुनीर को कि तुम तो यार हर एक चीज तो तुम अमेरिका के साथ कर रहे हो, और भीख मांगने के लिए हमारे पास आते हो, सिक्योरिटी मांगने के लिए हमारे पास आते हो। अबे तुम भाग कर गए थे ट्रंप के पास, अभी भी चले जाते, अब यहां पे मुंह मारने के लिए क्यों आ गए हो? हमने तुम्हें प्रोटेक्ट किया, ये चाइना बोल रहा है, और तुम्हारे सड़कें हैं, टूटी हुई थोड़ी कंट्री थी, उसको बिल्ड करने के लिए हमने तुम्हारी सपोर्ट करी, और आज तुम उस तरह की जैसे एक अनफेथफुल मेट होती है, मिस्ट्रेस, रखेल, पाकिस्तान वो बन गया है, ये बोला गया है आसिम मुनीर को। और तुम आज नया एक मर्द ढूंढ रहे हो अपने लिए, और तुम्हें डोनाल्ड ट्रंप बड़ा अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं, तुमने ये डबल गेम खेली है, अब ये तुम्हारे ऊपर बैकफायर करेगी। दोस्तों, पाकिस्तान ने हमेशा गंदी गेम खेली, ये आपको मालूम है। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप वापस आए, पाकिस्तान ने क्या किया, उनके जो लीडर्स थे, ये चाइना ने बोला इनको कि तुम्हारे लीडर्स ट्वीट कर रहे थे उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को, हमने नहीं किया, तुम कर रहे थे, जबकि ट्विटर बैन था पूरे पाकिस्तान के अंदर। इनके लीडर्स ने क्या किया, वीपीएन लिया या कंट्री से बाहर गए, वहां से जाकर ट्वीट कर दिया बधाइयां देने के लिए ट्रंप को। और यहां तक कि जब ट्रंप ने बोला कि मैं टेररिस्ट को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, तो आपने अफगानिस्तान का एक सबसे बड़ा टेररिस्ट, उसको पकड़कर आपने अमेरिका को दे भी दिया, सिर्फ इसलिए कि ट्रंप को खुश करना था। और ट्रंप ने उसके बदले में क्या किया, आपको बोल दिया कि भैया बलोचिस्तान मेरे नाम पे कर दो, उसके मिनरल्स कोई मेरे, मैं उसके बदले में तुम्हें क्रिप्टो में पैसे दूंगा, डॉलर में नहीं दे सकता, क्योंकि आगे जाकर तुम्हारी जो हरकतें हैं, तुम्हारे ऊपर एफटीए की वाट लगने वाली है। यानी कि आपने, पाकिस्तान ने बहुत सस्ते में पाकिस्तान को बेच दिया अमेरिका के हाथों में। यानी कि चाइना को गुस्सा इस बात का है कि आपने इतने महंगे 60 बिलियन डॉलर में पाकिस्तान को हमें बेचा था, और अमेरिका को एक टेररिस्ट बेच दे दिया, और पाकिस्तान भी बेच दिया क्रिप्टो में पैसे लेने के लिए। इसलिए इसको बोला जाता है तुम उस रखेल की तरह हो, जो ना मेरे साथ हो ना किसी और के साथ। ये मुनीर को बोला गया है। दोस्तों, बीजिंग की मीटिंग में वांग यी जो है, उन्होंने बड़े ओपनली एक्सप्रेस किया कि हमारे जो सिटीजन्स हैं वो तुम्हारे कंट्री में मर रहे हैं, और तुम अमेरिकन को फ्लैट करने के लिए उनके चापलूसी कर रहे हो, मक्खनबाजी कर रहे हो। ये नहीं चल सकता, क्योंकि ये डिप्लोमेसी नहीं है, ये ट्रायल है आसिम मुनीर की और पाकिस्तान की लॉयल्टी की, कि तुम लॉयल किसके साथ हो। और आसिम मुनीर कौन है? एक वो डिफीटेड जनरल जो अभी अभी मात खा के आया है भारत से, नर्वस है, पावरलेस है, एक जैसे चेस के अंदर वो होता है एक पैदा मोहरा, ये वैसे है, जो दो एंग्री सुपर पावर्स को खुश करने में लगा है, और दोनों के बीच में पिसकर रह गया। ये पिसना इसका बनता भी था। रीजन बीइंग, जब आप दो दो मर्द रखेंगे तो यही हाल होगा जो पाकिस्तान का हो रहा है। और जो जियो पॉलिटिक्स को समझते हैं या समझना चाहते हैं, पाकिस्तान एक लाइव एग्जाम्पल है आपके सामने कि क्या नहीं करना, क्या करना है वो मोदी जी दिखा रहे हैं आपको, और क्या नहीं करना वो पाकिस्तान दिखा रहा है। दोनों कंट्रीज ऑपोजिट चलते हैं। अब जो पाकिस्तान है, एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, ये बिटर रियलिटी है पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने कभी भी अपनी इकोनॉमी को, अपने लीडर्स को कभी वैल्यू नहीं दी, कभी भी नहीं। वो अपने वैल्यू देता है अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन को, कि जी हमारी लोकेशन एक ऐसी जगह पर है जहां पर हम तेल की मार्केट के साथ जुड़े हैं, दूसरी तरफ अगर भारत को तंग करना हो तो हम वहां बैठे हैं। हम इनकी पाकिस्तान की क्रिएशन करी ही इसलिए गई थी ताकि हमारा कनेक्शन सेंट्रल एशिया से, रशिया से कट जाए,
और प्लस हमें बार बार तंग किया जाए, क्योंकि दुनिया को दिखता था कि कल को जाकर ये राइज करेगी ये सिविलाइजेशन। और यूएसए ने भी इसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन को यूज किया पाकिस्तान में। उनका जितना भी मिलिट्री लोकेशंस थे, कभी रशिया को हिट करने के लिए, फिर उसके बाद पहले सोवियट्स को, फिर रशियंस को, फिर अफगानियों को, ईरानियन को, और अब भारत को और चाइना को हिट करने के लिए अमेरिका यूज कर रहा है पाकिस्तान को, क्योंकि सस्ते में बिक जाते हैं। हमेशा जब भी इनको जिहादी चाहिए किसी को भी दुनिया में, वो अवेलेबल है। 20-30 हज़ार जिहादी तो ऑल टाइम वहां पर बैठे रहते हैं। आप पैसे दीजिए और जिहादी पहुंच जाएगा। यूक्रेन को भी अगर लड़ाकू चाहिए थे तो पाकिस्तान ने भेज दिए पैसे लेकर। तो ये जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, चीप अवेलेबिलिटी है, और टेररिस्ट तो हमेशा ही अवेलेबल है। इसलिए अमेरिका का ये एक टॉय है, जब यूज करे चाबी दिया और ये टॉय बंदर की तरह तालियां मारने शुरू करता है। आजकल उस टॉय का हेड, जो कि बड़ा बंदर जो है, वो है आसिम मुनीर। और ट्रंप क्या बोलता है? ट्रंप बोलता है कि आप चाइना के पाले में चले गए, पैसे ले लो वहां से जाकर। तो आसिम मुनीर ने बोला, नहीं बाप, हम तो हमेशा ही आपके थे, आपके जूतों को तो हम चूमते रहे हैं, अब भी चूमने को तैयार हैं। यानी कि ट्रंप ने बोल दिया, मेरे से पैसे चाहिए तो मेरे पाले में आ जाओ। चाइना बोलता है कि तुम्हें हमने पैसे दिए थे हमारे पाले में रहने के लिए, और तुमने ट्रंप के पाले में चले गए। ये हालत हो गई है पाकिस्तान की। यानी कि जो डबल प्ले था वो अब नहीं चल सकता। अब इसका रीजन क्या है? आपको मालूम है कि अभी जब जयशंकर जी और हमारे यहाँ पर पहले अजीत डोभाल आए थे, उन्होंने ये आईना दिखाया चाइना को। ओ भाई, तुमने पैसे दिए थे, अल्लाह की कसम खाई थी इन्होंने तुम्हारे साथ कि हम तुम्हारे ही मर्द रहेंगे, लेकिन तुम्हारे ही रखेल रहेंगे, मर्द नहीं रखेल। लेकिन इन्होंने तुम्हें धोखा दे दिया, ये तो अमेरिका के पाले में जाके बैठ गए हैं। ये आईना हमने चाइनीज को दिखाया। और अगर तुम भारत के साथ रिलेशनशिप बनाते हो तो तुम्हारी तरक्की भी है, तुम्हारा सर्वाइवल भी हमारे साथ जुड़ सकता है। आप हमारे साथ लड़ने की जरूरत क्या? आपको कोई जरूरत नहीं है, वो तो चला गया ऑलरेडी अमेरिका के पास। तो जब ये आईना दिखाया है, वही आईना जो हमने दिया था उसको, उसके ऊपर सारे पॉइंट्स लिखकर वही आसिम मुनीर के पिछवाड़े में डाल दिए गए हैं। सॉरी मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं, लेकिन आज मस्ती में वीडियो बना रहा हूं। क्यों? जिस कंट्री में बैठा हूं वहां पर आसिम मुनीर की वाट लग रही है। अमेरिका में तो कुत्ते की तरह जैसे हड्डी डाली जाती है, वो डाली गई, चूसी हुई। यहां पर वो भी नहीं दी, खाली हाथ आएगा। और दोस्तों, अमेरिका को एक बात समझ आ गई है कि चाइना के साथ डायरेक्टली लड़ने की जरूरत नहीं है। बस एक जो पालतू कुत्ता है पाकिस्तान नाम का, इसको थोड़े से पैसे दे दो, ब्राइब दे दो। अब उन्होंने बोला डॉलर भी दूंगा, पकड़ा जाऊंगा, बिटकॉइन भी दे दो, ताकि किसी को पता ही ना लगे। थोड़ा सा एक लंच खिला दो, ये बड़े खुश हो जाएंगे, ये फ्लैट हो जाएंगे पूरे पाकिस्तानी। और इसी 3 चीज़ों में डोनाल्ड ट्रंप ने पूरा पाकिस्तान खरीद लिया और चाइना के चंगुल से उसको बाहर भी निकाल लिया। चाइना इसीलिए गुस्से में है कि भी हमने तुम्हें अरबों रुपए दिए, तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, तुम्हारे प्रधानमंत्री को हमने सेव किया, और तुम आज ये कर रहे हो कि तुमने सारी हमारी चीजें लेकर तुम चले गए अमेरिका के पास में। तो ये बैगिंग बाउल जो तुम लेकर आए हो, ये खाली जाएगा। और ये करंट इमेज है पाकिस्तान की, क्रिस्टल क्लियर, कि तुम्हारे हाथ में एक बाउल होना चाहिए, 2 हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि तुम एक बाउल में डॉलर मांगो और दूसरे में युआन मांगो। ये नहीं चल सकता। और अगर तुम अब ये शी जिनपिंग के सामने भी झुककर ये बैठने वाला है, एक तरफ तो शी जिनपिंग के सामने झुक रहे हैं, उधर रूबियो के सामने वॉशिंगटन में दूसरा आदमी वहां पर झुक रहा है। ये डबल प्ले, बल्कि बेवकूफ भी इतने हैं, एक ही टाइम पर दोनों कंट्रीज में बैठे हैं। और पाकिस्तान में न्यूज ये आ रही है कि देखिए, हम अमेरिका और चाइना के बीच में जो लड़ाई है उसके बीच में ब्रिज का काम कर रहे हैं, हम दोनों की दोस्ती करवा रहे हैं। बल्कि जो अपनी कंट्री को बचा नहीं पा रहा है, वो अमेरिका और चाइना को बचाने में लगा है। ये जो कॉन्फिडेंस इनके अंदर आता है, गधों के ऊपर बैठकर जो ये चलते हैं, 1400 सालों से गधों पे ही हैं, ये उसके बाहर निकल नहीं सकते, और प्रिटेंड करते हैं कि जो 3D नहीं, हम तो 5D चेस गेम खेल रहे हैं। और खुद क्या है, खेल नहीं रहे, खुद चेस बोर्ड का एक छोटा सा मोहरा है, छोटा सा, जिसकी कोई वैल्यू भी नहीं है। दोस्तों, इनको लगता है कि इन्होंने ना जियो पॉलिटिक्स को मास्टर कर लिया, बेवकूफ बनाने का धंधा जो है वो इनसे बेटर कोई कर नहीं सकता, ये पाकिस्तानी को लगता है। आरजू काजमी के साथ मैं शो करता था, शी वॉज वेरी प्राउड, बहुत ज्यादा, कि देखिए जी, हम तो सारी दुनिया को बेवकूफ बनाकर हम पैसे निकालने जानते हैं, हमसे पैसा कोई वापस नहीं ले सकता। ये गर्व था उनको। कहती आप हमारे से इसलिए जलते हैं क्योंकि आपके पास भीख मांगने की हैसियत ही नहीं है, ना आपके पास अकल है। लेकिन दुनिया वेकअप कर रही है दोस्तों, सारी दुनिया को दिखता है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है।
जहाँ पर मन करता है कि लगता है कि आसिम मुनीर को या इनके जो पपेट जो गवर्नमेंट होती है उसको भेजकर पैसे मिलेंगे, वहाँ भेज देते हैं। जहाँ पर जनरल को भेजकर भीख मांगी जा सकती है, वहाँ भेज देते हैं। जहाँ पर इनको लगता है कि यार अगर थोड़ी सी हमने ट्वीट कर भी दी ट्रंप की फेवर में, की फर्क पड़ता है। लेकिन अब दुनिया ने, क्योंकि भारत लगा है इनको एक्सपोज करने के लिए, पूरे वर्ल्ड में एक्सपोज कर रहे हैं, अब चाइना इनकी बात नहीं सुनेगा। जो ये कभी इसके साथ जाकर ट्रंप के साथ सो जाते हैं, कभी ये चाइना के साथ जाकर सो जाते हैं। अब ये जो चीप टैक्टिक्स हैं इनकी बिकाऊ वाली, वो नहीं चलेंगी। और दुनिया देख रही है कि कैसे इनकी वाट लग रही है। ये जो छोटा सा पायदा था जो सोचता था कि पूरी की पूरी चेस बोर्ड हम ही चला रहे हैं, ये मैसिव वार्निंग है पाकिस्तान को। अब भारत खुश है इस चीज़ के लिए, क्योंकि यार चाइना और यूएसए दोनों के दोनों जो दुश्मन जरूर हैं, लेकिन इसको अपना दोस्त बनाने को रेडी नहीं है, क्योंकि दोनों ने कर लिया कि अब पाकिस्तान को यूज़ करें एज अ लीवरेज। जहाँ पर चाइना का फायदा होता है वो पाकिस्तान को वहाँ यूज़ करेगा, जहाँ पर अमेरिका को फायदा होता है उसको तो सिर्फ मिनरल से मतलब है, वो मिनरल्स ले जाएगा, और चाइना को हॉट एंड ड्राई वो छोड़ेगा ही छोड़ेगा। दोस्तों, पाकिस्तान ने अपनी ज़मीन बेच दी, वही ज़मीन उसने चाइना को भी बेच दी है, और वही ज़मीन उसने अमेरिका को भी बेच दी कि आप दोनों मेरी ज़मीन पे लड़ते रहो। लेकिन मुझे दिखता है एक ही चीज़ कि कुछ चाइना ले जाएगा, कुछ अमेरिका ले जाएगा, और बाकी का जो हमारा था वो हम ले जाएंगे। ये होने वाला है पाकिस्तान के साथ 2025 में। मेरा अपना अनुमान है ये होता हुआ दिखाई देगा। जो इन्होंने लूट की दुकान खोली हुई थी पूरी दुनिया में, अब वो सारे के सारे जो दुश्मन थे उन्होंने हाथ जोड़ लिया कि पाकिस्तान को वाट लगानी है, इसको सबक सिखाना है। और यही हो रहा है पाकिस्तान के साथ। चाइना को लूटा इन्होंने, अब चाइना इनको लूटेगा। अमेरिका को लूटा, अमेरिका भी इनको लूटेगा। और इनके जो जनरल हैं जो कभी अमेरिका में और कभी चाइना में आते हैं, फटे हुए कपड़े लेकर ये वापस जाएंगे। दोस्तों, ये लेसन है हमें जो सीखना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग विच इज स्मॉल विच इज हैपनिंग। लेकिन जो मुझे खुशी होती है ऐसी वीडियोस बनाकर, ये मैं बता नहीं सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आसिम मुनीर आया है भाई भीख मांगने, अल्लाह की कसम खाकर। थैंक यू। जय हिंद एंड वंदे मातरम।